हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन क्या है? द इनर डायामीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एक सर्कुलर वेल दे रखा है। वेल मतलब कुआं दे रखा है ना आपको। कुआं कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये क्या है? आपका कुआं दे रखा है। मैं पहले फिगर बना लेता हूँ ना, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये सर्कुलर वेल है। इसका आपको ये सर्कुलर वाला जो ये कुआं है, इसका आपको डायमीटर दे रखा है। डायमीटर मतलब समझ में आता है ना? डायमीटर क्या दे रखा है? 3.5 मीटर। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 3.5 मीटर। और आपकी इसकी डीपनेस दे रखी है। डीपनेस मतलब गहराई कुएं की, या फिर हाइट ही बोल दो, बात तो एक ही है। जब हम ऊपर जाते हैं तो हाइट होती है, जब हम नीचे जाते हैं तो उसकी गहराई होती है ना, मतलब तो वही है। तो हमें कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो। कर्व सरफेस एरिया मतलब यही वाला ना, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब कुएं का अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, आपको ये वाला एरिया बताना है। तो यानी वही सी से पूछा है, 2πr/h पूछा है आपसे। ठीक है, जब हम 2πr/h निकाल देंगे, फिर हमें पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बताओ, 40 पर मीटर स्क्वायर। सी से हम निकाल देंगे, और उस सी में 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 40। तो जितना सरफेस एरिया आएगा कर्व वाला, उसमें हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी हमें कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना? चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन लिखना ज़रूरी होता है। गिवन लिखने से क्या होता है? गिवन अगर आप जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप वो पता है लिख लेंगे अपने सोल्यूशन में, तो एक तो सबसे फ़ायदा अच्छा ये है उसका कि आपको उसके नंबर भी मिलते हैं भले ही, क्योंकि और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सोल्यूशन होता है कि समझ में आता है कि आपको चीज़ें समझ में आई है और आपने उसमें से कुछ चीज़ें निकाली हैं, जैसे कि क्या गिवन है, फॉर्मूलेस क्या अप्लाई होंगे, क्या हमें फाइंड करना है, लाइक ये सारी चीज़ें। ओके, और एक आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से गिवन लिखना ज़रूरी है। और हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सॉल्यूशन डाल के पहले उसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में से लिख लें। ठीक है, तो हमें क्या पता है? इसमें डायमीटर पता है, यानी डी पता है, क्या है? 3.5 मीटर। और पता है आपको एक फ़ायदा और होता है गिवन लिखने से, जैसे कि आपको पूछा जाए, मान लो एरिया निकालो और मीटर स्क्वायर में, और आपको जो भी मेजरमेंट्स हैं लाइक डायमीटर या फिर हाइट, वो सेंटीमीटर में गिवन है, कोई मीटर में गिवन है। तो अगर आप गिवन लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ना, कि हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कि सेंटीमीटर से मीटर, ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं आपको ना। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो समटाइम्स आपसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें डी पता है 3.5 मीटर और एच पता है 10 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर पता है, आप यहाँ से उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या आ जाएगी बताओ? d/2, दैट मीन्स 3.5/2। समझ में आया? ये आपको रेडियस मिल गई इसकी। अब बताओ CSA का फॉर्मूला क्या होता है? हम फर्स्ट आंसर इसका निकालने जा रहे हैं। क्या? CSA ऑफ वेल क्या होगा? 2πr/h, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है। उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। रेडियस क्या निकाली आपने? 3.5/2। h क्या है? 10 है। सही है, इतना कुछ आपको गिवन है। 2 से 2 कट कर दो, 7 से 35 कट दो, 0.5 टाइम्स कट हो जाएगा। समझ में आया? अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, रिमेनिंग चीज़ को, और जो रिमेनिंग बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा? 110 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 110 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। सिलेंड्रिकल वेल या फिर सर्कुलर वेल, एक ही चीज़ हो। ठीक है, इसका आया समझ में? अब सेकंड क्या है? कॉस्ट पूछी गई है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ
प्लास्टरिंग ऑफ CSA। ठीक है, क्या होगा, कॉस्ट निकालने के लिए हम जो हमारा CSA था उसमें हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी उसकी कॉस्ट। तो क्या आ गई, 4400 रुपीज़, 4400 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे आप अगर वीडियो को बिना स्किप करें, शुरू से आखिरी तक देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करें, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप फिर से देखें, क्योंकि आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं मेरा वीडियो तो प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और ये चीज़ जब आप करोगे तो मुझे भी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसा करते जाएं और मेरे साथ अपनी मैथ्स अच्छी करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। हमें क्या दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ है 28 मीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। हमें उसमें बताना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। रेडिएटिंग सरफेस सिस्टम की क्या होगी वो बतानी है। सबसे पहले हम हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो उसका फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये होगा। अब इसमें जो रेडिएटिंग वाली सरफेस होगी कौन सी होगी, ये अंदर ही अंदर ही सरफेस ये रेडिएट होगी ना, ये वाली सरफेस होगी रेडिएटिंग। इसी में वो रेडिएशन होता रहेगा ना, ये सरफेस रेडिएट करेगी ऐसे ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं ये इसके कर्व सरफेस एरिया में ही तो रेडिएशन होगा। कर्व सरफेस एरिया में होगा ना रेडिएशन, इस वाले एरिया में। सिलेंड्रिकल पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल में जो कर्व सरफेस एरिया है वो वाला पार्ट उसका रेडिएशन करेगा, मतलब ठीक है, रेडिएटिंग सरफेस है। अब इसमें आपको डायमीटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ये है ना, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें इसका फाइंड करना है CSA सॉल्यूशन। हाँ, देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। अच्छा, अब देखो गिवन लिखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको जो लेंथ दे रखी है वो 28 मीटर दे रखी है, डायमीटर दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे प्रॉपर्ली जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना गिवन में, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना। हाइट लेंथ एक ही बात है, क्या है, 28 मीटर है। अब ये मीटर में हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट्स एक उसमें होनी चाहिए ना, डायमीटर सेंटीमीटर में है और लेंथ मीटर में, तो काम नहीं चलेगा ना, दोनों ही एक उसमें यूनिट में होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर में कर लो या तो दोनों सेंटीमीटर में कर लो। 2800 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गई आपकी हाइट। डायामीटर आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, D/2, दैट मीन्स 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर पाइप, अब सिलेंड्रिकल पाइप का CSA निकाल देते हैं। ठीक है, तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या होता है, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है ना। 2π की वैल्यू 22.7 ही यूज़ करनी है जब तक कि हमें गिवन ना हो क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करो या कुछ और, तो हम फिर जब तक क्या यूज़ करेंगे, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 5/2, एच कितना है 2800 सेंटीमीटर। अब हमारी रेडियस भी सेंटीमीटर में थी और 2800 सेंटीमीटर हाइट भी सेंटीमीटर में ही हो गई। सही है, अब तो सब अच्छे से हो गया ना। अब इसको बस सॉल्व कर लो।
2 से 2 को कट कर दो, 7 4 जा 28, क्या आया 22 इंटू 5 इंटू 400। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा आपको, तो क्या आएगा 22 इंटू 5 करेंगे 110 इंटू 400 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 11 4 जा 44 और ये 3 जीरो आ गए। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया सी एस ए कितना आ गया ऑफ सिलेंड्रिकल, ऑफ पाइप बोल देते हैं, पाइप कैसा है सिलेंड्रिकल ही शेप का है ना, ठीक है ना। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका रेडिएटिंग सरफेस एरिया।